हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा 9th पढ़ा रहा हूँ, 9th के पूरे चैप्टर्स। तो उसको सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो आप वहाँ जाके देखिए उस प्लेलिस्ट में। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आइए शुरू करते हैं। हमने इरेशनल नंबर्स पढ़ा था कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, ठीक है। बट जो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ओके, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये वाली कंडीशन, एक कंडीशन तो सेम रहेगी, जो हमारी कंडीशन थी ये वाली, ये सेम रहेगी। क्योंकि अगर क्यू जीरो कर दोगे तो भाई अनडिफाइन हो जाएगा। और पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके, बस ये है इरेशनल नंबर। और पी ओ क्यू इंटीजर होने चाहिए। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इरेशनल नंबर्स का, रूट टू की तुमको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1.414 इतना इतना, और इसके आगे भी कुछ चलता चला जाएगा, कोई नंबर आता चला जाएगा, तो कभी स्टॉप नहीं होगा, कभी फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा। तो ये बात याद रखना। और रूट 3 की वैल्यू ऐसी होती है 1.7382, ये फुल्ली डिविजिबल नहीं होते अभी। रूट 5 की वैल्यू होती है 2.22456, ये भी होती है, ये भी नहीं डिविजिबल है। अभी पाई की समझिए, यहाँ समझने वाली बात है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। बट ये जो है ना, तब भी रेशनल नंबर से फुल्ली 22/7 आप कभी डिविजिबल करके देखना, कभी फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा, कुछ पॉइंट में आता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, और जैसे आप ये नंबर भी देख सकते हो कि ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये भी है एक रेस नंबर। ये कभी पूरा साइज डिविजिबल ही नहीं होगा। देखो यहाँ पॉइंट पॉइंट लगा, यानी कि वो नंबर आगे चले जाएंगे। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। रियल नंबर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर्स में जो मैंने बैग लिया था, उसमें मैंने इंटीजर्स भरा था, ठीक है। रेशनल नंबर भरे थे, रेशनल नंबर्स में इंटीजर भी आ गए थे, होल नंबर भी आ गए थे, रेशनल नंबर भी आ गए थे। अब रियल नंबर में सब आ जाते हैं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सबको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें तो रियल नंबर लाइन कराएगी, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे ये नंबर लाइन है, ठीक है, और यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सो ऑन, ठीक है। यहाँ बीच में मान लो 0.5 है, फिर यहाँ जो -1 है, -2 है, -3 है। अब हमको रूट टू कितने, अभी मैंने रूट टू की वैल्यू आपको बताई है। अप्रॉक्स में अगर हम देखें 3 डिजिट तक 414 होती है, यानी कि रूट टू कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है, यानी 1.414। ओके, 1.414, देखो 1 पॉइंट यहाँ लिखेंगे, 1.414 यहाँ आएगा, यानी ये रूट टू की वैल्यू है। फिर रूट 3 की वैल्यू कहाँ आती है, 1.71 आसपास होती है रूट 3 की वैल्यू। ओके, देखो रूट 3 की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये देखो रूट 3 की वैल्यू है ना, यहाँ ये रूट 3 की वैल्यू है, देखो ये रूट 3 की वैल्यू है। तो इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं 1.732, यानी कि 1 और 2 के बीच में ये भी आएगा। रूट 5 की वैल्यू 2.323 है, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा, सो ऑन, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, अगर ये आप कॉन्सेप्ट अभी जो बस हम बताऊं अगर समझ में आ गया तो कुछ नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बताओ तुम सही है कि नहीं। कह रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, सही है, क्योंकि नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया कि रियल नंबर में सब आ जाते हैं। इरेशनल नंबर भी आ गए तो रियल नंबर तो होंगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ इतना वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, नहीं। इस कह रहा है कि जितने नंबर पॉइंट मतलब नंबर लाइन पे होते हैं सबको रूट टर्म से दिखा सकते हैं, ठीक है। बट ये गलत है। ये गलत कैसे, देखो अगर तुम रूट टर्म में दिखा सकते हो तो टू को दिखाओ। अगर रूट 2 का करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, सिर्फ हमको 2 ही लिखना पड़ेगा। अगर हम रूट 4 लिख देंगे तो ठीक है, इसकी वैल्यू +-2 होगी। ओके, तो एक वैल्यू तो होगी नहीं, इसकी 2 वैल्यू होगी रूट 4 की, क्योंकि +2 भी होगा, -2 भी होगा जब अंडर रूट हटाएंगे तो इसलिए कह रहा है। तो हम मतलब अगर हमको 2 को दिखाना हो तो रूट 4 से नहीं दिखा सकते हैं, प्लस माइनस है, समझ रहे हो ना, 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। कॉन्ट्रडिक्शन है, तो भी फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर, जब 2 है इरेशनल नंबर। कह रहा है सारे रियल नंबर में 2 भी आ गया, 4 है नहीं है ना, तो यानी फॉल्स। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आप कमेंट करिए, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो वहीं उसका आंसर लिखो, ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो ट्रू है पहला जो मैंने बताया था। एंड एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो नेगेटिव नंबर को भी आप देखो, नेगेटिव नंबर जैसे क्या होता है, जैसे माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आता, तो आप -1 अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो उसको अंडर रूट 1 में थोड़ा दिखाएंगे, या कोई भी नंबर ऐसे -2 आ गया तो इसमें थोड़ा अंडर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होते। ये भी लॉजिक सही है जो मैंने बताया, भी सही है। एज रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी अ इरेशनल नंबर। ये भी मैंने बताया कि सारे रियल नंबर्स, मतलब वही बताया कि 2 अगर ले लिया मैंने तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये भी है रियल बट इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational number. Are the square roots of all positive integer, देखो स्क्वायर रूट्स ऑफ सारे के थोड़ा होते हैं, जैसे 2 के हो गए, ठीक है, 2 इरेशनल हो गया, 3 हो गया, पर 4 लिखेंगे ना, 4 नहीं होगा, समझे बात को, 4 नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा, तो हमको क्या पता करना था कि स्क्वायर रूट्स, मतलब मान लो रूट 2 है, ठीक है, यहाँ रूट 2 है, इसका हम स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इनकी वैल्यू रेशनल है। बट हम रूट 4 की वैल्यू बताओ आप क्या होगी, 2 होगी ना, होगी ना 2। जिसमें अगर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नहीं, रूट 4 पॉजिटिव इंटीजर इसका रूट लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो नहीं कह सकते कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, नहीं, सब नहीं होते हैं। तो यही एग्जांपल है, होप करता हूँ समझ में आया होगा।
ठीक है। अब यहाँ देखो, अब तुमको एक चीज बताता हूँ, तुमको रुको, अब तुमको मैं रूट, पहले मैं रूट 5 नहीं, रूट 2 की वैल्यू निकालना बताता हूँ। ठीक है, रूट 2 है, इसकी वैल्यू तुमको निकालनी है नंबर लाइन पे। कैसे निकालोगे? एक लाइन ड्रॉ करो, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो हमको नंबर लाइन है ये, यहाँ से हमको 2 मतलब रूट 2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 0 1 पहले ड्रॉ करो, फिर 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर यहाँ से एक लाइन इस पे ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी? 1, इसकी वैल्यू 1, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। हमको जैसे पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ बी की वैल्यू रखो 1, इसकी वैल्यू रखो 1, 2 आ गया। स्क्वायर को चलाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो एच की वैल्यू रूट 2 आ गई। अब देखो यहाँ अपना कंपास का नीडल रखो और यहाँ पेंसिल रखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पेंसिल, इस पॉइंट पे नीडल, और इसको रेडियस मान के ऐसे ड्रॉ कर दो। तो यहाँ तुमको ये पॉइंट जहाँ कट करेगा वही रूट 2 की वैल्यू होगी 414। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू यही नहीं मैं पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ 1 और 2 के बीच में आएगी ऐसे। अब आपको जैसे और भी निकालना, मान लो कि आपको रूट 3 की वैल्यू निकालना, तो क्या करो, ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है ये वाले हाइपोटेन्यूज, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर इसको इससे मैच कर दो, फिर इस वाली लाइन को रेडियस मान के, ठीक है, इस वाली लाइन को रेडियस मान के तुम बनाओगे तो आएगा तुम्हारा 1.7 के आसपास, यहाँ आएगा 1.7 कुछ आएगा। ठीक है, रूट 3 की वैल्यू। अच्छा, अब कहोगे सर ये रूट 3 की वैल्यू कैसे? देखो ये जो आप निकाला था रूट 2 आया कि नहीं? ठीक है, कौन सा? ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये ये लाइन जो है इसकी वैल्यू रूट 2 आई थी, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर, ये इसकी वैल्यू 1 यूनिट है। तो फिर लगा दो इसके, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, इसके इसके बीच में लगा दो, क्या आएगा? अगर यहाँ देखो, ये एक इसकी वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, 1 है इसकी वैल्यू। देखो देखो 1 है, 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 है, इसकी इसकी वैल्यू रूट 2 है, इसकी यहाँ रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, टोटल 3 आ गया, यानी रूट 3। यानी ये जो ये वाली लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी? रूट 3। अब इसी लेंथ को हम कंपास यहाँ अपना यहाँ रखिए पेंसिल। ठीक है, यहाँ अपना पेंसिल रखो और यहाँ अपना नीडल रखो, यहाँ कंपास, इसको घुमाएंगे तो ऐसा ऐसा कि यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, रूट 3, तो चलो देखते हैं पहले कैसे निकालेंगे। यहाँ देखते हैं, रूट 5 की वैल्यू निकालनी है हमको, ध्यान से सुनना। रूट 2 रूट 3 को मैंने बता दी कैसे निकालते हैं, फिर रूट 5 की भी देख लो, एग्जाम में आएगा आराम से कर सकते हो। 0 1 और 2, इस पिछले बार में हमने सिर्फ 1 यूनिट लिया था, अब 2 यूनिट लेंगे, यहाँ से लेके 2 तक ये लेंगे, तो टोटल 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके परपेंडिकुलर ध्यान से सुनना, रूट 2 रूट 3 को मैंने बता दी कैसे निकालते हैं, फिर रूट 5 की भी देख लो, एग्जाम में आएगा आराम से कर सकते हो। 0 1 और 2, इस पिछले बार में हमने सिर्फ 1 यूनिट लिया था, अब 2 यूनिट लेंगे, यहाँ से लेके 2 तक ये लेंगे, तो टोटल 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, अब मान लो ए बी सी है ट्रायंगल ए ओ सी, तो अब आप फिर लगाओ वही फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर कितना है? 2 और फिर 1 1 जा 1 तो 5, और स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट 5, यानी अंडर रूट 5 की वैल्यू हो गई। अब सिंपल है करना, यहाँ नीडल रखो अपने पास का और यहाँ पेंसिल रखो और इसको रेडियस मान के कर दो, तो यहाँ पे जो आएगा 2 पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा, कुछ 2 पॉइंट जो वैल्यू है रूट 5 की यहाँ आएगी, उसके बाद यहाँ 3 2 3 के बीच में आएगा, और रूट 5 की वैल्यू आपको देखना हो तो आप देख सकते हो कितना आएगी। ठीक है, देखो 2.23606 ये है। ठीक है, 236, तो आप लिख सकते हो 2.236 वहाँ पे, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आएगी? 2.236। तो देखो मैंने मतलब रफली बनाया है, बट आप सही बनाओगे 2.236 नहीं आएगा। थैंक यू।